कभी कभी हमें सिर्फ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहिए। हाँ, फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है जिंदगी में, पर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम आलसी हो रहे थे। ओके भाई, तो सीन ऐसा है, पहले तुम्हारा स्वागत है एक तो अपर बॉडी डे में, और आज काफ़ी सही जा रहा है। सीन बता दें तो पहले क्या था, आज हमने शुरू किया है अभी फ्लैट बेंच डंबल प्रेसेस से। पहले हम जनरली फ्लाइज लेते थे पहला सेट, लेकिन अभी हम सिर्फ उसको एज अ वार्म अप एक सेट लेते हैं, जिसमें कोशिश करते हैं 8 से 10 के बीच में रह पाए मॉडरेट वेट के साथ। फिर उसके बाद डायरेक्टली जंप करते हैं प्रेसेस में। मोस्टली कोशिश करते हैं कि इंक्लाइन पे जाएं, लेकिन आज हमने फ्लैट पे शुरू किया है। और सबसे अच्छी चीज़ ये रही थी कि आज मेंटली हम प्रिपेयर हो गए थे कि आज हमें 45 हर हाल में लिफ्ट करना है। रेपिटेशंस हम नहीं डिसाइड करके आए थे, और 45 हमारी उम्मीद से ज़्यादा थोड़ा सा यानी हल्का लगा। हल्का ऐसा मान के चलो हम फट रही थी भाई, सही बताएं तो उठाने में, क्योंकि अभी हमने हाल ही के दिनों में नहीं उठाया था। और अभी 45 से आज 3 रेप्स कहेंगे, जिसमें से 2 काफ़ी हद तक क्लीन थे और 1 पार्शियल कहेंगे। हमें लगता है कि अगर हम मेंटली और बना के आते, प्रिपेयर होकर आते कि नहीं 6 या 7 रेप करने हैं, वो भी प्रॉपर कंट्रोल्ड, तो शायद हो सकते थे। एंड शुरू के सेट में थोड़ी सी और एनर्जी कंजर्व करते, क्योंकि उससे पहले हमने कितने से, हमने 35 से भी लगाए थे, 40 से भी लगाए थे, और उससे पहले एक वार्म अप सेट भी लिया था। तो ये एक तरीके से ये चौथा सेट था। तो काफ़ी हद तक एनर्जी हमने वेस्ट की थी इनिशियल सेट्स में, जो कि हम कंजर्व कर सकते थे अगर हम प्लान करके आते और ज़्यादा, या फिर मेंटली बना के आते। लेकिन सही है, क्योंकि इतना बड़ा जंप लेना तुरंत सही भी नहीं है, वो थोड़ा सा इंजरी को बुलावे देने जैसा है। तो ये सही था, इसमें 45 से 3 हम सही मानेंगे। अब अगला मूवमेंट देखते हैं, बैक का ही होगा। नमस्कार प्रिय अनुज, तुम्हारा स्वागत है भाई किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो आज हमने अपनी बाल छतरी उड़वाई है, और इस बार का अगर तुम्हें हमें कट बताएं तो कट का नाम है ये मुलेट कट। बेसिकली हमने पहले कराया हुआ है, तो इसमें तुम्हारा जो फेड होता है ये तुम्हारा एक्चुअल में पूरा नहीं जाता, और हल्का सा कान के पीछे से जाता है, और ठीक दिख रहा है, मतलब कि इतना बुरा नहीं लग रहा। हालांकि हमें सही बताएं, हमें बाल वगैरह से इतना फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि किसको दिखाना है, जिसको दिखाना है भाई उसको दिखा दिया, वो किसी और को दिखाने से कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है भाई, तो मुद्दे पे आते हैं। तो आज एक चीज हमें बड़ी अलग ही कवर करनी है, जो कि इस बोर्ड से रिलेटेड है। तो कुछ दिन से हो क्या रहा था कि आज कोई ज्ञान पिलाई नहीं है। पहली चीज तुम बता दें, कोई भी सवाल का जवाब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कभी कभी हमें सिर्फ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहिए कि हम किसी चीज से स्ट्रगल करते हैं तो कैसे हम उसको ओवरकम करते हैं। तो बीते कुछ दिनों से हम थोड़ा सा अपना रूटीन लूज कर रहे थे। रूटीन लूज हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारे दिन के कुछ टास्क होते हैं, जैसे चाहे वो क्लाइंट्स के लिए प्लान कस्टमाइज करना हो, वीडियो शूट करना हो, रिकॉर्ड करना हो, एडिट करना हो, फिर तुम्हारे कुछ अपने अलग टास्क रहते हैं हर दिन के हिसाब से जो आते हैं। जैसे मान के चलो तुमने प्लान किया कल यहाँ की सफाई करनी है, या फिर कल हमें घर का ये काम करना है, ऑफिस का ये काम करना है, तो वो कहीं ना कहीं से निकल के आता है। तो वो हम चीज़ भाई, हम काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे थे उन चीज़ों को लेके। तो उसके लिए हमने 2 ऑप्शन होते हैं बेसिकली तुम्हारे पास। या तो तुम पहले एक दिन पहले प्लान कर लो कि हाँ भाई इस टाइम पे ये करेंगे, उस टाइम पे वो करेंगे, एंड वो चीज़ सही भी होती है, पर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम आलसी हो रहे थे। तो आज काफ़ी हद तक हम अपने रूटीन पे थे। उसके लिए हमने क्या किया, जो ट्रिक हम काफ़ी ज़्यादा प्रिफर करते हैं और यूज़ करते हैं, वो है ये बोर्ड टेक्निक। अब इस बोर्ड पे शायद तुम्हें कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा हो या ना आ रहा हो, पर इसका तुम्हें हम एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे मान के चलो
ये हिस्सा है हमारा ऊपर का हिस्सा, ये रील्स को प्लान करने का होता है, क्योंकि अगेन अगर हम सोशल मीडिया वगैरह बना रहे हैं तो काफी ज्यादा चीजें एक फेज होती है। ठीक है, हम तुम्हें इसको भी थोड़ा सा समझा देते हैं कि क्या होता है। कि जब तुम सोशल मीडिया वगैरह करते हो तो एक होती है पैशन वाली फेज, ठीक है, जहां काफी ज्यादा चीजें एक्साइटिंग होती हैं, जहां फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है जिंदगी में, तुम बस बनाते जाते हो। एंड उस टाइम पे कहीं ना कहीं क्योंकि तुम नए होते हो तो तुम एनी हाउ कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। फिर जब तुम्हें 3-4 साल हो जाते हैं ना, या 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, तब चीजें तुम्हें डिसिप्लिन से ही एक तरीके से तुम चीजों को लेके जा सकते हो। और डिसिप्लिन हमारे यहाँ टर्म ये होगा कि एक तो तुम्हें एनी हाउ अपनी स्किल पे काम करना होगा हर चीज को लेके, चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो, चाहे वो तुम्हारा क्रिएटिव वाला पार्ट हो कि ओके कैसे शूट करना है, क्या शूट करना है, टॉपिक डिसाइड करना। फिर ये चीजें वो इनिशियल पार्ट पे जो रहती है ना, खुद ही आ जाती है तुम्हें, वो तब वो नहीं रहेगा। 5-6 साल बाद इस पे तुम्हें काम करना पड़ता है, क्योंकि अब तुम वो चीज नहीं कर सकते जो आज से तुम 5-6 साल पहले कर रहे थे। तो उसी चीज को लेके हम ये बोर्ड यूज करते हैं। इसमें बेसिकली ऊपर का हिस्सा जाता है हमारा मंथली प्लानिंग का, कि ओके क्या क्या रील हमें कवर करनी है, क्या टॉपिक कवर करना है, अभी नहीं है हमें करना है। नीचे वाले पार्ट में हम एक तरीके से थोड़ी सी क्या कहते हैं ना कि क्विक वाला पार्ट हम वो करते हैं, इसमें लिखते हैं, जैसे कि शायद तुम्हें ना दिख रहा हो। तो इसमें सबसे इस तरफ आज का वो थे टास्क थे, जिसमें एक हमारे टोटल टास्क थे 5, ठीक है। सबसे पहला टास्क था रील एडिट करनी है, शूट करनी है, रिकॉर्ड करनी है और अपलोड करनी है। सेम चीज़ आती है हेयर कट के साथ, मतलब कि यार हम बाल कटवाने थे, इसको हम काफ़ी ज़्यादा टाइम से वो कर रहे थे, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे थे। फिर एक यूट्यूब वीडियो, स्क्रिप्ट और फोन की स्पेस फ्री करनी थी, यानी फ्री स्पेस करके। तो इसमें बेसिकली हम 4 टास्क कर चुके हैं, एक टास्क मिस आउट है फ्री स्पेस वाला। तो ये हमें याद दिलाएगा कि आज साला तुमने एक टास्क छोड़ा है। अब कोशिश तो हमारे पास टाइम अभी भी है, हम हो सकता है इसको 10 बजे के आसपास कर लें या फिर 9 साढ़े 9 बजे के आसपास करें खाना खाने के बाद। तो वो चीज़ हमें याद दिलाती रहेगी कि नहीं भाई ये करना है करना है करना है। अब इसमें ये हिस्सा तुम्हारे कह सकते हैं कि कल के टास्क का है, मतलब कि या फिर कह लो करंट डेज का है। इसको हम रात को सोने से पहले फिर से प्लान करेंगे, या सुबह उठने के बाद सबसे पहली चीज यही होगी कि आज के टास्क क्या है 5 से 10 मिनट के अंदर, ठीक है। फिर जाहिर सी बात है हम जैसे स्पॉन्सर्ड एथलीट हैं तो हमें कंटेंट भी प्लान करना होता है ब्रांड्स के लिए। अब होता क्या है कि तुम हर चीज रैंडमली नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास वो चीज प्लान रहती है तो हमेशा अच्छा है, मतलब कि एक तरीके से क्या कोई कहावत हो ना हो पर हम तुम्हें बता देते हैं कि एक प्लान चीज हमेशा अच्छी होगी एक रैंडम चीज से। हो सकता है कि रैंडम चीज कुछ ज्यादा ही अच्छी हो जाए प्लान चीज से, वो एक किस्मत का खेल होता है। लेकिन प्लान्ड चीज तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाँ इस टाइम पे करना है तो होगा ही होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे हम ब्रांड कंटेंट प्लान करते हैं, तो जैसे मान के चलो मैं अवतार के लिए 2 वीडियो बनानी है या फिर किसी दूसरे ब्रांड के लिए कोई वीडियो बनानी है, तो हमने उसका नाम लिखा और वो जो वीडियो होगी किसके बारे में होगी। अब जैसे आज हमने एक रील शेयर करी थी शकरकंद को लेके, शकरकंद की एक तरीके से हमने रेसिपी शेयर करी थी जो हालांकि हम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो शकरकंद मान के चलो हमने केक जैसा बनाया था, हम पहले भी उसको शायद कल ही शेयर करा था यार, याद आ गया, ठीक है। तो कल जैसे जो हमने रिकॉर्ड करी थी उसको आज हमने रील फॉर्मेट में शेयर किया था, तो उसको आज हमने शेयर किया। तो वो एक तरीके से ब्रांड वीडियो होगी, शकरकंद केक करके है। फिर हमें अगर वेलकोर की बात करें या फिर क्रिएटिन के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेटिव वीडियो बनानी है, जो तुम्हारे सवाल रहते हैं तो उसको कैसे हम एक इंफॉर्मेटिव वे में कन्वे कर सकते हैं, तो उसको लेके है। जैसे कि मान के चलो कि क्रिएटिन की टाइमिंग क्या हो सकती है, किस टाइम पे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें। या फिर अगर उसमें हमें अपना कुछ दिमाग लगा रहे हैं कि अपना कुछ क्रिएटिव वे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस चीज़ को लेके, जैसे क्रिएटिन हमें तुम्हें उसके तो हमने काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बताई हैं कि ये स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है, तुम ज़्यादा फुलर दिखते हो, वो सारी चीज़ें। उससे हटके जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या उसको हम शेयर कर सकते हैं एज अ क्रिएटिव वे में या फिर किसी और तरीके से। तो उसको हम जैसे कि ठंडे पानी के साथ पीना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि अभी हम ये 2 फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं, एक तो ट्रॉपिकल टैंगो है, ट्रॉपिकल टैंगो यानी काफ़ी तक ये आम की तरह और संतरे जैसा लगता है, एक ये है और दूसरा कीवी फ्लेवर है ये, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, आधा लीटर पानी में करीब ये जो बॉटल होती है, यानी जिम से आने के बाद इसको पूरा भर लेते हैं ठंडे पानी से और उसमें ये मिक्स करके पीते हैं। तो काफी हद तक ये कोल्ड ड्रिंक की तरह लगता है और ये एक अच्छी चीज है।
तुम्हारी शुगर क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए, और एनी हाउ अगर तुम्हें कुछ ज़्यादा ही मिठियारे हो तो उसको कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये हो गया एक तरीके से कंटेंट प्लान करने का तरीका हमारा। फिर इस तरफ हमने सबसे राइट साइड तुम कह सकते हो, वो हमने स्टोरीज का करके रखा है कि ओके हमें किस दिन कौन किसके लिए स्टोरी पोस्ट करनी है। मोस्टली हमारी स्टोरीज वाला पार्ट तो हम रैंडम रखते हैं, बट अगेन अगर तुम्हें पता है कि ओके इस तारीख को हमें ये स्टोरी पोस्ट करनी है तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सही बताएं, तुम हो सकता है हमें काफ़ी ज़्यादा नए बंदे देख रहे हो तो तुम्हें लग रहा हो अरे ये क्या बातें कर रहे हैं भ्राता अंकित, ये सब चीज़ें नहीं। रुक जाओ भाई, 3-4 साल दो इन चीज़ों को, जो तुम इसको क्या कहते हैं कंटेंट क्रिएशन भाई आसान नहीं है, इतना जान लो, ठीक है। बहुत बहुत मुश्किल होता है। हर चीज़ तुम्हें लगता है कि आसान है, पर जैसे जैसे इसमें तुम टाइम देते हो तो चीज़ें, और हमें लगता भी है कि हाँ यार इतना आसान होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, मुश्किल होनी भी चाहिए तभी तुम, वरना एक क्रिएटिव वो नहीं होता है कि तुम्हें मिले जा रहा है, सब कुछ मिले जा रहा है, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तो फिर वो चीज़ भी खराब होती है ना। तो तुम्हें यानी हम मेहनत करते रहना चाहिए, और ये प्रोसेस भी डिमांड करता है कि नहीं अगर कुछ टाइम बाद तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें दिक्कत होगी, तो मेहनत करते रहो, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। और इवेंचुअली ये चीज़ तुमने खुद चूज़ करी है तो फिर और तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, फिर तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहता। अगर तुम डिसिप्लिन से हट रहे हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है उस पर तुम वापस आओ और तुम ही लेके आओ। तो उसके लिए ये चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। पीछे इसमें चौक वाला फॉर्मेट भी है, पर हम इसको यूज़ करते नहीं है, हम कहाँ यूज़ करेंगे इसको, हम यूज़ करना भी नहीं चाहेंगे। चौक है वह हमारे पास, पर सोचते हैं कि वाइट बोर्ड वाला ज़्यादा सही है। तो आज तो हमारे पास यही थी पंचायत पेलने को। बाकी कल जो हमने शकरकंद बनाई थी मैंगो फ्लेवर की, तो उम्मीद है तुमने ट्राई करी होगी, नहीं करी हो तो कर लेना भाई, ठीक है। तो आज हमें यही चीज़ शेयर करनी थी, और तो हमारे पास कुछ खास पंचायत पेलने को नहीं है। तो बाकी अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, ताकि उसको हम किचन टॉक से वर्कआउट के दौरान कवर करेंगे। ट्रेनिंग में हम तुम्हें अपडेट दें, आज हमने ट्रेन किया था अपर बॉडी डे। आज हमारी बहुत सी मूवमेंट में हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज करी है। जैसे हम डिक्लाइन प्रेसेस में 4 प्लेट पहली बार शायद गए होंगे, जिसमें हमने 3 रैप लगाए थे, या फिर बहुत टाइम बाद आज हमने 45 किलो का डंबल उठाया था एंड उसमें 3 रैप थे। हमें लगता है कि हम और ज़्यादा जा सकते थे, बट नहीं गए तो चलेगा, वो कोई भी दिक्कत नहीं है। ये चीज़ तुम आने वाली पार्ट में देखोगे तो वो चीज़ तुम देखना और देख के बताना कैसी लगी। लेकिन अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, उसको हम कवर करेंगे, ठीक है भाई। तब तक तुम अपना ख्याल रखो।